नमस्कार दोस्तों, अब तो डूब मरो गोदी मीडिया, किस कदर जमीर बेच चुके हो ये बात अब सुप्रीम कोर्ट भी जान चुका है। इसलिए तो वो तुम पर थूक रहा है। जनता आवाज उठाए तो राष्ट्र विरोधी, किसान आवाज बुलंद करे तो खालिस्तानी आतंकवादी, सीए एनआरसी के टाइम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो देश विरोधी, पाकिस्तानी गैंग, ये सब गोदी मीडिया ने लोगों के जहन में कूट कूट कर भर दिया। लेकिन अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसको कौन सा विरोधी कहोगे? तुम सब गोदी मीडिया, क्या नाम दोगे उसको? मोदी विरोधी या कोई नया नाम अब तक सूझ नहीं रहा है। भाजपा के गलत नीति के खिलाफ अगर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है गोदी मीडिया में, तो अगर कोई दूसरे लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे तो इनको आग लग जाती, इनको मिर्च लग जाती है। अब तो कोर्ट भी मान रहा है कि तुम लोग देश में सिर्फ नफरत बांट रहे हो, हर दिन टीवी पर जहर बांट रहे हो, मुसलमानों का नाम लेकर, कभी सिखों का नाम लेकर। लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम जिसके तलवे चाटते हो उसका नाम लेकर सवाल पूछो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। क्योंकि तुम आका की दलाली में इस कदर गिर चुके हो कि तुम खबरों का चयन ही नहीं कर पाते, बस सरकार के पिछलग्गू बने फिरते रहते हो। जी हाँ करते रहते हो। जी हाँ दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम टिप्पणी में कहा है कि मीडिया के एक सेक्शन की खबरों में सांप्रदायिक टोन दिखती है। कितनी बड़ी बात कही है, जो कि हर दिन वो सांप्रदायिक टोन वाली जो चीजें, खबरें हैं वो चलाई जाती है और इससे देश का नाम खराब हो सकता है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है कि याचिका में कहा गया था कि तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना फैलाने को लेकर बदनाम किया गया है। जी हाँ, किस कदर तबलीगी जमात को बदनाम किया गया ये सब जानता है, पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि तबलीगी जमात को लेकर चलाई गई खबरों को सांप्रदायिक ढंग से दिखाने वालों पर कार्रवाई की जाए। याचिका जमीयत उलमाए हिंद और पीस पार्टी की ओर से दायर की गई थी। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित मरकज में हुए सम्मेलन और उसके बाद कोरोना के फैलने से जुड़ी खबरें कुछ टीवी चैनलों और अखबारों में चलाई गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि दिक्कत यह है कि इस देश में मीडिया के एक वर्ग के द्वारा सब कुछ सांप्रदायिक एंगल से दिखाया जाता है। चीफ जस्टिस ये बातें कह रहे हैं, उनको भी अब समझ में आ गया है कि इस देश में मुसलमानों के साथ किस कदर मीडिया यानी कि गोदी मीडिया जहर घोलने का काम करती है। इससे आखिर में देश का ही नाम बदनाम होगा। लेकिन ये अपने आका का तलवा चाटने में लगे रहते हैं, इनको कहाँ पता देश बदनाम हो, इससे कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान वेब पोर्टल्स की भी आलोचना की। अदालत ने कहा यह हमारा अनुभव है कि वेब पोर्टल्स केवल ताकतवर आवाजों को ही सुनते हैं और जजों के इरादों के खिलाफ बिना किसी जिम्मेदारी के कुछ भी लिख देते हैं। वेब पोर्टल ताकतवर या प्रभावशाली लोगों की फिक्र करते हैं, ना कि जजों, इदारों और आम लोगों की। बार एंड बेंच के खबर के मुताबिक अगर हम बात करें तो सीजीआई ने कुछ वेब पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जाने वाली फेक न्यूज को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि किस तरह से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर तो जजों की बातों का जवाब तक नहीं देते। सीजीआई ने कहा कि अगर आप YouTube पर जाएंगे तो देखेंगे वहां कितनी फेक न्यूज आपको देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि नए आईटी नियमों के जरिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तबलीगी जमात से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर उसे फटकार लगाया था। जी हाँ, निजामुद्दीन मरकज में हुए सम्मेलन में करीब 9000 लोगों ने शिरकत की थी और देश विदेश से आए लोगों भी इस मरकज में जो जमात में शामिल होने आए थे। वहां बड़ी संख्या में आए भारतीय वापस अपने राज्यों में चले गए, लेकिन लॉकडाउन के कारण विदेश से आने वाले लोग मरकज में ही फंसे रह गए थे। जिसके बाद मीडिया ने जो तांडव रचा वो आप सभी जानते हैं कि किस कदर तांडव रचा। और इन्हें ये चीज नहीं दिखाई दी कि हम सिर्फ एक समुदाय, खास समुदाय को जो टारगेट कर रहे हैं उसका असर इस देश में तो पड़ ही रहा है, लेकिन विदेशों में क्या छाप छोड़ रहा है वो देखने लायक था। पिछले साल अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बना दिया गया था। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपोगेंडा की काफी ज्यादा आलोचना की थी और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द भी कर दिया था कि इस मीडिया के चक्कर में इन लोगों पर
सिर्फ झूठे इल्जाम लगे हैं। पिछले साल जून में मद्रास हाई कोर्ट ने भी तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था और कहा था कि उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। जी हाँ, इस तरह का ये छाप छोड़ रहे हैं अपने देश को महान बताने के चक्कर में। देश को तो ये कभी महान बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये देश को महान बताने का काम करते तो ये एकता जो एक 22 चीजें होती है वो खबरें चलाते, लेकिन इन्हें सिर्फ अपने आका को खुश करना था, इन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान करना था, सो इन्होंने किया, पूरी तरह से नफरत बांट दिया, पूरी तरह से माहौल बनाया और जिसका असर हम सब ने देखा कि किस कदर बेचारे गरीब मजदूर मुसलमान उनको टारगेट किया गया, उनको जगह जगह पर नाम लेकर पूछा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। ये किसकी वजह से हुआ था? यहां पर मैं सरकार को दोषी नहीं दूंगी, सरकार तो लाख कोशिशें कर ले, लाख प्रोपोगेंडा फैला ले, लेकिन जब तक देश का पत्रकार इसमें हाँ में हाँ दलाली नहीं कर सकता, दलाली नहीं करेगा, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसी खबरें चला दे। क्योंकि इस दलाल जो मीडिया है, उन्होंने इस तरह की चीजें चलाई, उन्होंने किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया और आज भी बदनाम कर रहे हैं। आज भी उनके टीवी चैनल्स पर यही चीजें चल रही है। आज भी वो डिबेट का जो शो होता है उनका मुसलमानों से ही रिलेटेड होता है। कब आपने देखा कि ये देश के जरूरी मुद्दे पर कभी बात करते हुए नहीं देखा होगा? हाँ, एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए ये हर वक्त विलविला उठते हैं। अभी देख लीजिए ना, अब तालिबान कुछ दिनों से 10-15 दिनों से बस तालिबान की खबरें चलाई जा रही थी, जैसे तालिबान ना हो गया, इस देश का कोई हिस्सा हो गया है। लेकिन आज जब इनके आका ने तालिबान से बात कर लिया और उन्हें बात करके आगे प्रोसेस कर रहे हैं, ये खबरों को चीजें दिखाई जा रही है, तो अब ये आका से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे अपने? उसमें अब विपक्ष को क्यों लपेट करके आ रहे हैं कि सरकार के तालिबान वार्ता पर क्यों नहीं पूछ रहे थे कि विपक्ष क्यों हमलावर नहीं हो रहा है? जब सब जान रहे थे, आप सब, ये गोदी मीडिया सारी खबरें जान रही थी कि इस सरकार ने तालिबान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया है। गुड तालिबान बैड तालिबान का नारा देने वाले मोदी जी, उन्होंने कहा था ना कि तालिबान एक टेररिज्म कंट्री है। तो आज फिर उनसे बात करके जब उन्होंने खुद बात करनी शुरू कर दी, तो अब गोदी मीडिया किस मुंह से खबर चलाएगा, किस मुंह से अपनी आका की बदनामी करेगा? अब नहीं करेगा, अब उसमें भी अलग एंगल ढूंढ करके लाएगा कि भाई तालिबान को अब देखिए किस तरह से जो राग अलापा जा रहा था, ये अमीश देवगन, रूबिका लियाकत जिस तरह के राग अलाप रहे थे, ये सिर्फ एक कौम को बदनाम करने के लिए, ये सिर्फ पिच तैयार कर रहे थे यूपी चुनाव में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। भैया तालिबान भाड़ में जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर बार तालिबान तो मुसलमान तो पाकिस्तान, इनके पास मुद्दे की कमी है, इनके पास खबरों की कमी है, क्योंकि इस देश में खबर है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। जैसे मोदी जी ने कहा था सब चंगा सी, तो देख सकते हैं कितना चंगा है इस देश में, कितनी खुशहाली है, कितनी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है, लोग खुश हैं, सब एकदम खुश हैं। गोदी मीडिया और मोदी जी की नज़र से देखेंगे तो सब खुश है, लेकिन अगर सड़कों पर चलकर अपने आसपास में देखेंगे तो क्या हाल है इस देश का, क्या दुर्दशा है, वो कुछ और अलग ही बयां करेगा। लेकिन इन सब मुद्दे पर बात ना करके इनका फेवरेट टॉपिक है मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अब तो शर्म कर लो, अब तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है उनकी टोन में एक सांप्रदायिक जो जहर है वो फैलाने वाला काम करते हैं ये। अब तो शर्म कर लो, डूब मरो। ये जो बहुत राष्ट्रवादी पत्रकार बनते फिरते हो तुम लोग, ये कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं, सिर्फ 2-4 कौड़ी के पैसे के लिए तुम लोग अपना ज़मीर बेच चुके हो, यही तुम्हारा काम रह गया है। बाकी इसके अलावा तुम्हें ना देश से प्रेम है, ना ही देश के जो अर्थव्यवस्था है, ना ही गरीबों की आवाज़ तुम बन सकते हो, ना ही मजदूरों की, ना ही किसानों की। शर्म कर लो तुम, क्या करते हो तुम लोग? ट्विटर पर मैं खुद देखती हूँ, जो किसानों के खिलाफ लिखता है, जो मुसलमानों के खिलाफ लिखता है, ये मीडिया चैनल्स के एंकर जो खुद को सो कॉल पत्रकार कहते हैं, सो कॉल पत्रकार, वो जो इनके खिलाफ लिखते हैं उनको लाइक करते हैं, जी हाँ, उन पर कमेंट करते हैं। ये पत्रकार का काम है। शर्म आती है मुझे इनको पत्रकार कहते हुए। ये पत्रकार नहीं, सिर्फ एक दलाल काम कर सकता है इस तरह की, कि भाई सिर्फ सरकार की वाहवाही करो, सिर्फ सरकार की गुणगान गाओ, क्योंकि तुम्हारे जेब भर रहे हैं, औरों का जेब इससे नहीं भरता।
जमीनी हकीकत आप आकर के देख लीजिए, गरीब किस तरह से तड़प रहे हैं, बदहाल उनकी जिंदगी हुई पड़ी है। इस कोरोना महामारी ने तो और कमर की हड्डी तोड़ दी है, लेकिन आप ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देगी। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आप चारों हाथ पैर से तैयार हो जाएंगे कि चलो बदनाम करो, शर्म कर लो, शर्म, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।